बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री आलोक गुप्ता जी से अनुरोध कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। अगले स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन जी से कि वे हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन जी से कि वे मंच पर उपस्थित नगरीय विकास विभाग मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग। मैं प्रशासक नगर निगम जयपुर श्री बी सरवण कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर उपस्थित सांसद महोदया श्रीमती मंजू शर्मा जी का स्वागत करें। सांसद महोदया का स्वागत आप सभी के बीच। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग श्री झावर सिंह खर्रा जी से कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। श्री झावर सिंह खर्रा जी से अनुरोध कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण एवं पट्टा वितरण समारोह में आपके मध्य उपस्थित आपके यहाँ के लोक लाडले जनप्रतिनिधि और राजस्थान को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के कृत संकल्प के साथ काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, जिले के प्रभारी मंत्री विधि और न्याय विभाग संभालने वाले आदरणीय मंत्री महोदय, आपके यहाँ के लोक लाडली सांसद महोदया श्रीमती मंजू जी, अधिकारीगण, उपस्थित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, पत्रकार बंधु, अधिकारी और कर्मचारी बंधु, जैसा आप सभी को विदित है कि दिसंबर 2023 में सांगानेर के जनता के साथ साथ प्रदेश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने माननीय भजनलाल जी शर्मा को अपना नेता चुना। तब से लेकर पिछले 2.5 साल में लगातार 2018 से 2023 के कालखंड में राजस्थान में तत्कालीन सरकार द्वारा जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता की स्थितियां बना रखी थी, उन सबको समाप्त करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबके विकास के ध्येय के साथ राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे और उसी का परिणाम है कि चाहे हमारे वर्षों से लंबित जल समझौतों का क्रियान्वयन इनके कुशल नेतृत्व में होना संपन्न हुआ, विद्युत के क्षेत्र में इन्होंने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया और राजस्थान को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में भी इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम पिछले 2.5 साल में
राजस्थान में जिस तेजी के साथ विकास कार्य हुए वो सब आपके सामने है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि पिछली सरकार के समय अभियानों के दौरान जिस प्रकार की गफलत हुई उसमें सुधार करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक को उसको मिलने वाली सुविधाएं सरलीकृत रूप से मिलें, और इसी के अंतर्गत अभी 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन शुरू हुआ और इसके साथ साथ ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन भी वर्तमान में संचालित हो रहा है। हमने पहली बार आर्थिक दृष्टि से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को जितनी राहत दे सकते थे उतनी राहत देने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ ये भी प्रयास किया कि इस अभियान के दौरान जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उन सब का निस्तारण इस अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से अधिकारियों को करना पड़ेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में हमने इस अभियान को जनता के हितों के अनुकूल और जनाकूल बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान पर विशेष कृपा दृष्टि रखने के लिए और उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने और आम जन की समस्याओं का सरलीकृत तरीके से समाधान करने के प्रयासों के लिए के अंतर्गत किए जाने वाले कामों के लिए उनके मार्गदर्शन में हमारा विभाग जो काम कर रहा है उस सब के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अब तक उन्होंने विकास की जिस गति को बनाए रखा है उसमें दिन दोनों रात चौगुनी करते हुए इस 2023 के से 2028 के कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से राजस्थान समस्या विहीन प्रदेश होकर और विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश के रूप में तब्दील होगा। इस सब में आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस लक्ष्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबने अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, उस सब के लिए सभी सज्जनों और देवियों का, युवा साथियों का और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर्वप्रथम सांगानेर मंडल अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम यहाँ हमारे बीच पधार रही है। श्री प्रकाश तिवारी जी, निर्मल शर्मा जी, श्री गोपाल सिंह चौधरी जी, विनोद शर्मा जी, राकेश यादव जी, धन कुमार जैन जी, श्री राम कुमार सैनी जी, डोली लालवानी जी, रेखा जी, नवरतन जी, रजनी जी, श्रीमती अंशु तिवारी जी। सांगानेर मंडल की तरफ से स्वागत होता हुआ एक बार जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। इसके पश्चात भांकरोटा मंडल तत्पर रहे, भांकरोटा मंडल तत्पर रहे। स्वागत अभिनंदन की एक कड़ी ये हनुमान जी की गदा भेंट करते हुए बड़ी पुष्पमाला के साथ आप सभी के बीच मैं आमंत्रित करूंगी भांकरोटा मंडल को। आप सभी के बीच अनिल चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम श्री राधा कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करेगी। श्री कमल निठेबाल जी, रामचरण सिगाग जी, मुकेश मीना जी, अक्षर शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, राज खरवास जी, पुष्पा शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, पूनम आचार्य जी, नीतू जैन जी, लीना यदुवंशी जी, आप सब पधारे। और अगले स्वागत के लिए श्योपुर मंडल तत्पर रहे। श्योपुर मंडल, भांकरोटा मंडल स्वागत करता हुआ एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, जो इतने समय पहले से हम सब यहाँ पर उपस्थित प्रतीक्षा के ये पल समाप्ति की ओर हम सभी के बीच। श्योपुर मंडल को मैं आमंत्रित करूंगी इसी कड़ी में।
मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल सैनी जी के मार्गदर्शन में ये टीम अजय शर्मा, विजय सैनी, मुकेश गुर्जर, अश्वनी गुर्जर, कृष्णा गुर्जर, राजू जीजवाण, किरण यादव, निर्मला गोयल, रमा जैन, विनीता जैन, सावित्री सैनी। इसके पश्चात मैं रिद्धि सिद्धि मंडल को आमंत्रित करूंगी। रिद्धि सिद्धि मंडल अतिशीघ्रता से आगे की तरफ पधारे। श्योपुर मंडल है ना? श्योपुर मंडल की पूरी टीम सर एक्स्ट्रा नाम की अनुमति नहीं, आप इसमें जो लिखे मेरे पास है। रिद्धि सिद्धि मंडल अतिशीघ्रता से तत्पर रहे। मंडल अध्यक्ष दीपा नातावत और उनकी पूरी टीम विकास मीना, प्रवीण परेरा, दीपक मेहरा, राघवेंद्र भारद्वाज, दीपक, ज्योति बांसदानी, गीतांजलि गौतम, निशा सेन, बीरबाला पारिक, मधु तिवारी, उर्मिला जी, छोटू कुमावत, महेंद्र बागड़ी, मदन मोहन जी, नरेंद्र भोजक जी, कृष्णदीप सिंह जी, ताराचंद सैनी जी अतिशीघ्रता से पधारे। इसके पश्चात मानसरोवर मंडल मानसरोवर मंडल मंडल अध्यक्ष विपिन सिंगल जी अपनी टीम के साथ तत्पर रहे। रिद्धि सिद्धि मंडल रिद्धि सिद्धि मंडल स्वागत करता हुआ आप सभी के बीच। इसके पश्चात मानसरोवर मंडल के मंडल अध्यक्ष विपिन सिंगल जी, प्रदीप शेखावत जी, सनी तिवारी जी, आनंद चौधरी जी, गगनदीप सिंह जी, पारस जैन जी, महिला मोर्चा से पुष्पा माहेश्वरी जी, प्रिया ज्ञानानी जी, वंदना महलोत्रा जी, फागुनी सोनी जी, कुशल कंवर राठौर जी अपनी टीम के साथ अगले स्वागत के लिए तत्पर रहें हम सभी के बीच। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली उस कड़ी में जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। मानसरोवर मंडल की ये पूरी टीम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाती हुई इसके पश्चात पट्टा वितरण की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर। सभी मंडल की ओर से ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी यहाँ पर पूर्ण की गई है आप सभी के बीच में, और अब आगे बढ़ने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार जो आपके हाथों में पट्टिकाएं हैं जरा ऊपर की तरफ दिखा दें, क्योंकि अब शिलान्यास और पट्टा वितरण की ओर अग्रसर होने के लिए हम सब तत्पर। आइएगा, आगे बढ़ेंगे और अब मैं मानसरोवर मंडल की टीम से अनुरोध करूंगी कि वे पुनः अपने स्थान पर विराजें। आगे बढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सभी अपने अंदाज में करते हुए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं शिलान्यास, लोकार्पण एवं पट्टा वितरण समारोह में। और मेरा पट्टा मेरा अधिकार, मेरा पट्टा मेरा अधिकार, और इसी के तहत सर्वप्रथम नगर निगम की ओर से पट्टा वितरण, और सामने हमारे पट्टा वितरण के जो हमारे लाभार्थी हैं वो सामने की तरफ प्रथम वाले ब्लॉक में बैठे हुए हैं। जहां बैठे हैं जरा एक बार अपने हाथ उठाकर हमें बता दें कि आप सब यहां उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद मानसरोवर मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब दिखाना चाहेंगे वो पट्टे का जो हम सभी को मिल चुके हैं पट्टे। जरा एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मेरा पट्टा मेरा अधिकार, सशक्त नागरिक सुरक्षित स्वामित्व, इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए तैयार। और अब आप सभी के बीच आगे बढ़ रहे हैं पट्टा वितरण की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नगर निगम की टीम से हमारे बीच, जिसमें सर्वप्रथम
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच हम आमंत्रित करना चाहेंगे मानसरोवर जोन से सर्वप्रथम नगर निगम की तरफ से पट्टा वितरण होने जा रहा है, जिसमें 300 पट्टे वितरित आज किए गए हैं नगर निगम की तरफ से। और पहला नाम है मानसरोवर जोन से श्री रंजीत सिंह भाटी जी। पहले लाभार्थी श्री रंजीत सिंह भाटी जी। श्री रंजीत सिंह भाटी जी पहले लाभार्थी हमारे बीच। श्रीमती सुशीला कुमार मुरलीपुरा जोन। विद्याधर नगर से श्रीमती संतोष शर्मा। मालवीय नगर जोन से श्री अभिषेक सिंह। मुख्यालय से श्रीमती सरिता असीजा। जेडीए की तरफ से पट्टा वितरण में आज 400 पट्टा वितरित किए जाने हैं आप सभी के बीच, जिसमें सबसे पहला नाम श्रीमती आरती और जिनके पति कबीरा राम ये पट्टा प्राप्त कर रहे हैं। जोन 8 से, जोन 13 से श्री मांगूराम पुत्र श्री कानाराम। जोन 13 से श्री नानूराम पुत्र श्री गोपीराम गुर्जर। श्रीमती सीमा मीना पत्नी श्री आजाद सिंह जोन 14 से। जोन पीआरएन से रामेश्वर दयाल खंडेलवाल पुत्र मोहनलाल खंडेलवाल। इसके पश्चात हमारे विजेता सफाई सेवा मैराथन के प्रथम विजेता श्री ताराचंद धाकड़ मानसरोवर जोन से प्रथम पुरस्कार विजेता 21,000। एक बार जोरदार तालियों से इन्हें हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इसी कड़ी में द्वितीय पुरस्कार विजेता श्रीमती नीलम शर्मा मुरलीपुरा जोन से 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। तृतीय पुरस्कार विजेता श्री प्रेम सिंह बैर झोटवाड़ा जोन 5100 रुपए की राशि। स्वच्छ जयपुर सुंदर जयपुर की ये कड़ी आप सभी के बीच में। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वे बटन दबाकर हमारे बीच सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वे अपने कर कमलों के माध्यम से और आप सभी की तालियों की गूंज के साथ ये डिजिटल शिलान्यास यहां से होता हुआ लगभग 5100 लाख रुपए की राशि के 56 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। लगभग 4500 लाख रुपए के 40 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। लगभग 600 लाख रुपए के 16 कार्यों का लोकार्पण। पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य एवं अन्य लोकार्पण एवं शिलान्यास आप सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से आप सभी के बीच होते हुए बहुत ही सुंदर अद्वितीय क्षण जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार वे हम सभी के बीच में और यहाँ आपके माध्यम से डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। एक बार सामने से सभी की जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हम सब विकास की इस गति में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा अब वे क्षण जिनके लिए हम सब यहाँ पर प्रतीक्षारत, आप सभी की तालियों की गूंज के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो सांगानेर के विकास को एक नई ऊंचाइयां देने वाले, अंत्योदय के संकल्प को साकार करने वाले और हमारे क्षेत्र के लाडले जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रगति के पथ पर हम सभी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमान बजरलाल शर्मा जी। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां कि वे हम सभी के बीच पधारें और अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की। अरे भाई ये सांगानेर है, थोड़ा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ दिगंबर भगवान की, आदिनाथ दिगंबर भगवान की और सभी सांगानेर वालों की। आज के इस सांगानेर विधानसभा के लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, माननीय दूसरे हमारे मंत्री नगरीय विकास और आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री आलोक गुप्ता जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन जी, संभागीय आयुक्त जयपुर एवं प्रशासक नगर निगम श्री बी श्रवण कुमार जी, जिला कलेक्टर संदेश नायक जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी सांगानेर वासियों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से जिस दिन मैं सांगानेर विधानसभा में आता हूं, सुबह से ही मेरे मन में कई तरह की बातें आती हैं और वो इसलिए आती हैं कि आप सभी ने मेरे को प्रदेश की सेवा करने का अवसर आपने दिया है और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि आपने प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है, लेकिन मुझे आपको जितना समय देना चाहिए वो समय आप महसूस करते होंगे। लेकिन मैं एक बात की मेरे को खुशी है कि आप सभी जिस मनोभाव से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से सांगानेर के विकास कार्यों की हर कार्यकर्ता को चिंता रहती है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी सांगानेर वासियों के आशीर्वाद से मैं प्रदेश के 8 करोड़ जनता की सेवा कर पा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सांगानेर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के भाव और भावना के अनुरूप राजस्थान के अंदर 2.5 साल में जितने काम हुए हैं, राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझ सकता हूं आपके भाव और आपके मन और आपकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सांगानेर का इतिहास अत्यंत पुराना है। 200 साल पहले, जयपुर से भी 200 साल पहले सांगानेर बसा है। 1527 में सांगानेर की स्थापना हुई है। अगली साल हम सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस अग्नि साल मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह जयपुर में परकोटा और गेट है, उसी तरह से सांगानेर में भी परकोटा और गेट हैं। वो त्रिपोलिया गेट हो, मालपुरा गेट हो, जयपुर गेट हो, चाकसू गेट हो, ये द्वार हमारे सांगानेर
की ऐतिहासिक परंपरा और उसकी सौंदर्यता को और उसकी सांस्कृतिकता को उजागर करते हैं। सांगानेर प्राचीन और आधुनिक का संगम है, क्योंकि सांगानेर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेर हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, तो आज के समय का आधुनिक सांगानेर भी है। इन दोनों में उसका मिलान हो रहा है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सांगानेर के विकास के लिए, सांगानेर में जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार हमारी सरकार यहां काम कर रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सांगानेर के अंदर, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज होने जा रहा है। आज 208 करोड़ रुपए से अधिक राशि से 1350 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं संबंधित विकास कार्य सांगानेर के लोगों के जीवन में सुविधाजनक गुणवत्ता पूर्वक बनाएंगे। लगभग 422 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 188 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। जयपुर भीलवाड़ा रोड के मोहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर के निर्माण की भी आज नींव रखी गई है। साथ ही सांगानेर एलिवेटेड रोड 287 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ चलनी चाहिए। अगर ये सही मायने में है तो सांगानेर के अंदर है, यहां विकास भी है और विरासत भी है। आपने अपने गेटों में भी परिवर्तन देखा होगा। आज हमारे त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर हमने उसके सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया है और हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर भव्यता की ओर जाए, सुंदरता की ओर जाए, जिससे सांगानेर की अपनी जो पुरानी पहचान है, हमारी विरासत है, वो भी उसमें साथ साथ रहे। 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ है। बाबा सांगा, त्रिपोलिया बालाजी, आदिनाथ भगवान, ये सभी काम हमारे हो रहे हैं। बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए 88 करोड़ रुपए से अधिक लागत से एसटीपी और मुख्य ट्रेड मेन लाइन के निर्माण का शिलान्यास किया है। पृथ्वीनाथ नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भागरोटा में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की नींव रखी है। साथ ही हमारी सरकार जयपुर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के संकल्प को लेकर के सफाई व्यवस्था में हाईटेक बना रही है। एक सीवरेज सफाई की आधुनिक मशीन को आज रवाना किया है। साथ ही राजस्थान में पहली बार जयपुर में 5 कचरा उठाने की आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, जो फुटपाथों से सक्रिय गलियों को और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठा सकेंगे, उनको भी आज रवाना किया है। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से गांव में आवासीय भूमि का सीमांकन हो रहा है। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति कानूनी स्वामित्व का अंततः उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 8000 से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के सैकड़ों छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार शहरी विकास के लिए पट्टे से लेकर के वहां के व्यवस्थाओं से लेकर के सारे काम वहां हो रहे हैं। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। चाहे वो हमारे विकास के कार्य हों, चाहे हमारे गरीब कल्याण के काम हों, चाहे देश के स्वाभिमान के काम हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास
आवास के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम स्वयं निधि योजना में लाखों जो गरीब अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले व्यक्ति, चाहे वो ठेली वाला हो, चाय वाला हो, पान की दुकान वाला हो, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन योजनाओं के माध्यम से गारंटी के ऋण विकास के नए उपलब्ध हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शहरों के शौचालय सुविधा, ठोस कचरा प्रबंधन के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अमृत योजना के अंदर शहरों में साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि सांगानेर के हमारे जितने भी पार्क हैं, हमने उसको किसी ना किसी को गोद दे करके वो किस तरह से साफ, स्वच्छ और अच्छे हरे भरे रह सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। शहर में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया है। और आपने देखा है कि जयपुर के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस के लोगों ने तो ऐसे मेट्रो चलाई थी जो आज भी घाटे में जा रही है। उनको तो मेट्रो चलाने का एक शौक था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेट्रो कहां चलनी चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेट्रो रेल अभूतपूर्व विस्तार, जिसमें सांगानेर सहित पूरे जयपुर में सुगम यातायात की नई राह खुलेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे दी गई है। आने वाले 4 तारीख को उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। फेज 2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यही नहीं, सांगानेर में द्रव्यवती नदी के विकास के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहां आराम से सुबह घूम सकते हैं, शाम को लाइटिंग में आराम से वहां घूम सकते हैं, रिश्तेदार को ला सकते हैं। ये हमारी द्रव्यवती के दोनों तरफ में एक अच्छा सुंदर ऐसा पार्क उसमें बनेगा, जिसमें आप जाकर के आप भी घूम सकते हैं और वहां रिश्तेदारों को भी ले जा सकते हैं। नया राजकीय विधि विद्यालय खोला जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रिम्स में एक केंद्र खोला जा रहा है। लगभग 219 करोड़ की लागत से रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आप सब देख रहे हैं, वो भी किया जा रहा है। हमने इस बार बजट में भी सांगानेर के लिए अनेक घोषणाएं की है। 125 करोड़ रुपए के बैनार रोड, कालवा रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर में सड़कें विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। जयपुर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड पूरा वहां से लेकर के और यहां तक निकाला जाएगा, जिससे शहर में जाने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम सांगानेर में नवीन आयुष चिकित्सालय भी खोलने जा रहे हैं। सांगानेर में मिनी सचिवालय का कार्य भी आने वाले समय में निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से न्यू सांगानेर तथा मुहाना मंडी रोड के बीच मास्टर ड्रेनेज का काम भी कराया जाएगा। आरयूएच चिकित्सालय में बच्चों के इलाज के लिए 200 बेड का आईपीडी और नवजात आईसीयू विकसित किया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से सांगानेर में मिसिंग लिंक एवं कॉलोनियों के अंदर की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो जितना काम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने जिस काम के लिए कर दिया है, वो सारे काम हमने लिए हैं, जिससे कि सांगानेर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में सांगानेर विधानसभा में 818 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और राजस्थान मंडपम सहित हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रक्रियाधीन है, जो आने वाले समय में आपको
देखने को मिलेंगे। ये सांगानेर सुंदर और विकास और विरासत साथ साथ चलेंगे, एक अच्छा सांगानेर हमारा बनेगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से 2.5 साल में हमने काम किया है और हर क्षेत्र में काम किया है, जब राजस्थान का रोड मैप हमने बनाया था तो हमने देखा था कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। आप देख सकते हैं पानी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के हर जिला, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी की योजना हमने नहीं बनाई हो। चाहे वो हमारा पानी मध्य प्रदेश से ERCP के माध्यम से आए, चाहे यमुना का पानी हरियाणा से आए, चाहे हमारे इंदिरा गांधी गंगनहर का पानी हमारा पंजाब से आए, चाहे हमारा पानी नर्मदा का पानी हमारा गुजरात से आए, चाहे हमारे यहाँ की नदियों से नदियों जोड़ करके उस पानी का उपयोग कैसे करें, हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे मन में बड़ी खुशी, जब मैं कल परसों जब मैं आबूराज गया था तो वहां से लौटते समय मेरी देवास स्कीम को मैंने देखा। वहां 11 किलोमीटर की टनल बन के, एनीकट बन के, वो पानी हमारे उदयपुर के लिए, राजसमंद के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगा और वो हमारे लिए वरदान साबित होगी। इतना बड़ा डैम बन करके उसके माध्यम से पानी आएगा। हमारी ब्राह्मणी नदी के माध्यम से राणा प्रताप सागर से चित्तौड़गढ़ होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर को भी पानी मिलेगा, टोंक को भी पानी मिलेगा और अपने भरत जयपुर को भी पानी मिलेगा, रामगढ़ को भी पानी मिलेगा, अलवर को भी मिलेगा, दौसा को भी मिलेगा। ERCP के माध्यम से 17 जिलों को पानी मिलेगा। और अभी आपने देखा है, कल ही मैं दिल्ली गया था, क्योंकि ये कांग्रेस वाले बड़ा तंज कसते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। और कल आपने देखा है, अब इनकी समझ में तो ये नहीं आता कि MOU क्या होता है और MOA क्या होता है। हमारी MOU हो गया, उसकी DPR बन रही थी, दोनों राज्यों ने मिलकर के बनाया, अब उसकी DPR बन गई, अब उसका MOA हो रहा है। दोनों राज्यों के हमारे अधिकारी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं स्वयं, हमारे जल शक्ति मंत्री उसको लेकर के बैठे और आने वाले समय में DPR बन गई है। यमुना का पानी हमारी शेखावाटी के लिए आएगा। जब हमने समझौता किया था तो हमारा यह था कि बारिश के समय में जो पानी आए वो हमें मिलेगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा पानी, क्योंकि किसाऊ डैम बन रहा है और किसाऊ डैम बन रहा है तो वहां से भी पानी आएगा, उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है, तो वो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। ये काम भी साथ साथ हो रहा है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने 5 साल के कार्य निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल के काम देख लीजिए। हमने जब 2 साल हुए थे तो विधानसभा में भी हमने हमारा प्रतिवेदन दिया था कि आपके 5 साल में जितने काम नहीं हुए, जितने 2 साल के अंदर किए, और 2.5 साल में भी देख लीजिए हमारे कितने काम हुए हैं। मैं सभी जगह जाता हूं, पहले लोग कहते थे कि बिजली आती ही नहीं है, अब मैं लोगों से मीटिंग में पूछता हूं, सभा में पूछता हूं कि भैया आपको बिजली में तो कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, राजस्थान को बिजली पूरी तरह से मिल रही है। यह 2.5 साल के अंदर आपने परिवर्तन देखा है मेरे भाइयों बहनों। आप देख सकते हैं, हमने संकल्प पत्र में वादा किया कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन किसान को हम 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और वहां का किसान खुशहाल है। आप देख सकते हैं, हम इनसे कहते थे कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, 1.25 लाख हमने दे दी, और अब 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देखते जाइए उस दिन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, राजस्थान के लोगों को। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे युवा साथियों, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया है, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग सिर्फ ट्विटर पे खेल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते।
जनता के बीच में जाके उनके दुख दर्द क्या है उनको नहीं देखते। इन्होंने तो सिर्फ वादे करते हैं और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है, क्योंकि जब कोई भी पेपर होता है तो तैयार रहते हैं। और ये कोई ना कोई ऐसी बात कहे, वो गांव में कहावत है ना, गांव में कहावत है कि जब कोई आदमी कुछ नहीं करता तो वो यही करता है कि मैंने किया वो ये हो जाए। सोचता है कि नहीं सोचता है? मेरे मित्रों, मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, 2.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। कांग्रेस वालों, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो देखते जाइए पूरे देश के अंदर कहां है तुम्हारी तस्वीर। अरे हम कहते हैं कि हम विपक्ष को कहता है उसको हम ताकत मानते हैं, लेकिन तुम तो विपक्ष का भी काम नहीं कर रहे हैं। तुम पे तो सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। जहां भी बात करते हैं, एक बड़ा लेख आया, अरे साहब हमको 2.5 साल हुआ है, उससे पहले आपने क्या किया जरा ये तो बता दीजिए। आप ये तो बता दीजिए, आप अपना आंकलन कर लीजिए और हमारा आंकलन कर लीजिए और उसके बाद बताइए। सिर्फ बात करना नहीं होता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। 24 घंटे काम करना पड़ता है, जब जाके जनता के काम होते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि तुम्हारी जो मानसिकता है उसको आप ठीक करिए। आपकी मानसिकता यह है कि हम तो कुछ करें नहीं, दूसरा करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते रहना। आप कहते रहिए, हमें कोई गलत नहीं लगता है। आपका काम है, विपक्ष का काम है। अरे विपक्ष की भूमिका तो ठीक ढंग से निभाइए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप चिंता मत करिए। हमारी राजस्थान की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और विकसित भारत 2047, जिसमें विकसित राजस्थान 2047 की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मेरे मित्रों, आपसे यही कहूंगा कि आप मेरी ताकत हैं, आपसे मुझे ऊर्जा मिलती है और आप मेरे को हमेशा ऊर्जा देते हैं। और आपकी ताकत के आधार पर ही हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। आपका ये सहयोग, आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, ये मिलता रहना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि सांगानेर के विकास कार्यों की जिम्मेदारी आप सभी की है। किस तरह से उसमें देरी नहीं हो, समय पर काम हो, कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगे कि मेरा ये काम रह गया। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, एक एक कार्यकर्ता की है, एक एक यहाँ के हमारे सभी वो लोग जो सांगानेर के अंदर रहते हैं उनकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक हैं, आप इस विधानसभा के नागरिक हैं, इसलिए आपकी भी सहयोग उसमें पूरा रहे। मुझे विश्वास है आप जिस तरह से पूरे मन से काम करते हैं, इसी तरह आप काम करते रहेंगे। काम की कोई चिंता नहीं है, आप जो बताएंगे हमारी सरकार उस काम को करेगी, पूरे राजस्थान के अंदर करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आपने ये कार्यक्रम रखा, आज मेरी लगातार मीटिंग थी, लेकिन आपने तय कर दिया, हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे को आज आपके बीच आने का अवसर भी मिला है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।